श्रीमद् भागवतम कैंटो 9th चैप्टर 14th श्लोक संख्या 17। मित्र तथा वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए। तो हमने सुना कि किस प्रकार से ये जो लेडी थी ये उनसे आकर्षित हो गई और इसको पहले एक शाप मिला हुआ था। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइन हुई, उनको पुनर्वा यानी कि पृथ्वी के एक राजा से अट्रैक्शन हो गई। हालांकि ये उच्च लोक की थी, लेकिन इससे पता चलता है कि कैसे उच्च लोक में भी ये काम वासना है। बल्कि आप जितना भी ज़्यादा सौंदर्यता या ऑपुलेंस की तरफ बढ़ेंगे ये चीज़ बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारा काम बढ़ता जाता है। जितनी चीज़ों की हमें प्राप्ति होती है, ऐसा बोला जाए, कई लोग बोलते हैं कि इतना खाओ या इतना घूमो कि घूमने से वैराग्य हो जाए। जब शिला प्रभुपाद भी गए थे उस विदेश में, तो उन हिप्पियों में से कईयों का यही था कि इतना नशा करो, इतना नशा करो, इतना नशा करें इस संसार से विरक्ति हो जाए और फिर हमें सही रास्ता दिखेगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बल्कि भगवान ये कहते हैं कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपहत चेत साम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति भोगों के प्रति बहुत आसक्त है वो तो कभी भक्ति कर ही नहीं सकता है। और हमेशा हमें कई लोगों ने ऐसा, संसार में ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं इतना भोग कीजिए कि भोगों से वैराग्य हो जाए। अगर आप अनटाइमली वैराग्य पैदा कर देंगे, जैसे कई लोग हमें कहते हैं कि आप अपने बच्चों को इतनी कम उम्र से इन चीज़ों से वंचित कर रहे हैं, ये बहक जाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर इन चीज़ों की लत लगा दी जाए तो बहक जाता है इंसान। ऐसा नहीं है कि वो आनंद से वंचित है, उनको आनंद प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो ऐसा लोगों के दिमाग में ऐसा है कि खाइए पिए, एक उम्र आने के बाद ही भक्ति कीजिए, ताकि कहीं ये मन में एक लालसा न रह जाए। कुछ दिन पहले भी मेरे से किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि अगर कोई इच्छा रह गई तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए वापस आना पड़ेगा, इसलिए सारी इच्छाएं पूरी कर लो। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि कभी इच्छाएं पूरी हो कैसे सकती हैं? क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। ऐसा अपने जीवन में देखिए आप लोग, हर चीज़ में ऐसा है, चाहे मोबाइल हो, चाहे कपड़े हो, कोई भी चीज़ हो, कोई एक चीज़ खत्म होती है तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो कभी ऐसा समझ नहीं आएगा, बल्कि आप जितनी तेज़ी से इच्छाओं की पूर्ति करेंगे उससे ज़्यादा तेज़ी से नई इच्छाएँ खड़ी होती जाएंगी, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यस, ये इच्छाएँ पूरी करी जा सकती हैं। इसलिए आप तेजी से इच्छाएं करते जाएंगे, तेजी से पूर्ति करते जाएंगे। जितना भी संपन्न हमारा जीवन होगा, जिसमें सुविधाएं जितनी ज़्यादा होंगी, धन जितना ज़्यादा होगा, सौंदर्य जितना ज़्यादा होगा, उतनी इच्छाएं बढ़ेंगी। एक व्यक्ति है जो कि जिसके पास ना रूप है ना सौंदर्य है, बताइए वो क्या ब्यूटी पार्लर पे जाएगा, क्या चेहरे को चमकाएगा? वो तो पहले उसको पता है कि चमकाने के बाद भी ऐसे रहेगा। काम भी कम हो गया, उसकी अट्रैक्शन कम हो गई, उसकी नीड कम हो गई। क्या ये बेहतर नहीं है? हर चीज़ जो हमें कृष्ण भावनामृत से बहकाती है, डाइवर्ट करती है, वो चीज़ बुरी है, उसका त्याग करना आवश्यक है। जो भी चीज़ है, चाहे वो धन हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा उर्वशी जो कि हायर लोक की अप्सरा थी, और उसको भी काम ने डस लिया और उसको एक पृथ्वी के एक राजा से अट्रैक्शन हो गई और नीचे गिर गई। तो मित्र तथा वरुण से शापित उस देवांगना ऋषि ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए, अतएव पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरवा को देखते ही उसने अपने को संभाला और निकट पहुंच गई। इस तरीके से माया जो है हमारे बीच में आती है। ध्यान रखिए, संसार में तो माया कई तरीके से आती है, शराब के रूप में या फिर कोई ऐसी संसार में भोगने की बहुत हजारों वस्तुएं हैं। लेकिन भक्तों को भी संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि भक्तों के बीच में माया आएगी तो कैसे आएगी बताइए? भक्तों के बीच में माया भक्तों के थ्रू ही आएगी, क्योंकि भक्त किसी से मिलते नहीं है, तो माया क्या करेगी? ऐसे में किसी बहरूपिये को भेजेगी जो भक्त के रूप में होगा और हमें लगेगा भक्त है। हाँ, क्योंकि भक्त तो भाग्यों से तो मिलते नहीं है, और माया बड़ी चालाक है, बड़ी तेज है। वो जानती है कि ये भक्त है, किसी से तो मिलेगा नहीं, तो क्या करें? ऐसे में क्या करते हैं, कोई सुंदर स्त्री जो है हरिनाम पे नृत्य कर रही होती है, हमारी नजरें भगवान के दर्शन करने के बजाय उस स्त्री का दर्शन करती रहती हैं। और
हमें दर्शन करने थे भगवान के, और सारे लोग उसी का दर्शन, सारे लोग मतलब जो भी आसक्त है वो उसका दर्शन कर रहा है, दर्शन कहिए या जो भी कहिए। हाँ, और वहीं से थोड़ी सी आँख में चौली होती है, बाहर मिलते हैं। हाँ, तुम्हारा नृत्य बहुत अच्छा लगा सुंदरी, कहाँ से हो, कौन सी कांग्रीगेशन से हो, कौन है तुम्हारे गुरु। और इस तरीके से धीरे 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 जो व्यक्ति तपस्या करने आया था भगवान के उसमें, अगर यही सब करना था तो ये तो बाहर की दुनिया में हो ही रहा था, फिर हम यहाँ आए क्यों? अगर हमें यही सब करना था तो ध्यान रखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये इच्छाएं पैदा होती हैं। हाँ, 10, 12, 13 साल के बाद ऐसी इच्छाएं पैदा होने लगती हैं और ये बड़ी खतरनाक है। हमें कम से कम 25 ईयर्स तक किसी के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, और उसके बाद हमारा विवाह हो जाना चाहिए और उसी के बारे में फिर सोचना चाहिए अगर आप गृहस्थ आश्रम में आते हैं तो। लेकिन जैसा हमने बताया, इस उम्र से पहले, विवाह के बाद हमारे जीवन में किसी न किसी तरह से माया का अट्रैक्शन होगा। कोई कन्या सुंदर लगेगी, कोई पुरुष सुंदर लगेगा, मेरे पति तो बेकार हैं हर तरीके से, ये देखिए आप कितने अच्छे हैं, घर का काम भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, या मेरी पत्नी इतना घटिया खाना बनाती है, देखिए खाना बनाने में भी निपुण है, कपड़े भी निपुण है। धीरे 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 मेडिटेट करते करते वो व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। आप जानते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते शुक्ल, धीरे धीरे उससे अटैचमेंट पैदा होती है। भक्ति में उसमें मिलते हैं आपस में, और उसमें मिलते मिलते ही अट्रैक्शन पैदा होती है, और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है। बढ़ते 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 बहुत समस्या हो जाती है। जैसे आज इस कथा में हम देखेंगे कि क्या हुआ। तो वह उसके निकट पहुंची। जब राजा पुररवा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और रोमांच हो आया। भौतिक आसक्त व्यक्ति के अंदर इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं देख के रोमांच पैदा हो जाता है। जैसे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर संकीर्तन है, और जैसे ही पता लगेगा खाने का मेन्यू क्या है जी, बताओ बताओ खाने का मेन्यू क्या है, अरे वाह, सारे काम छोड़ के हम संकीर्तन में पहुंच जाते हैं। अब पता लगा कि खाने में कुछ नहीं है जी, बड़ी सूखी आलू की सब्जी बनाई है। तो हाँ, तो रोमांच का कारण क्या होना चाहिए? रोमांच का कारण तो हम तो गुरुवाष्टकम में हम सुनते हैं कि महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत, महाप्रभु के कीर्तन में, गीत में रोमांच पैदा होना चाहिए, क्योंकि गुरु को तो तभी पैदा होता है। लेकिन हमारे रोमांच के कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं। जब कोई नया गैजेट खरीदता है कई व्यक्ति, तो सवेरे सवेरे उठता है तो सोचता यस आई हैव अ न्यू थिंग, मेरे पास एक नई वस्तु है। चाहे वस्तु 2 दिन बाद उसका क्रेज समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार हर वस्तु के लिए है। हम नए नए कपड़े खरीदते हैं, एक शॉपिंग करने का एक दिमाग में इट्स अ डिजीज। कई सारे ऐसे लोग हैं जो शॉपिंग करे हुए कपड़ों को पहन भी नहीं पाते हैं, लेकिन शॉपिंग करने का शौक है। ये डिजीज है मॉडर्न, ये तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जो है इसको साबित कर चुके हैं कि एक बीमारी है। जैसे कि सेल्फी खींचना एक बीमारी हो गया आज की जनरेशन में। कितने नोट इसके ऊपर, डॉक्टर्स इसके ऊपर नोट निकाल रहे हैं, आपको मालूम होगा। कई सारे रिसर्च इस पर हो चुकी है कि सेल्फी खींचना बार बार एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। जैसे कई माताओं में बीमारी क्या हो गई है, मोबाइल है, आज को शीशे की जरूरत तो है नहीं, पहले शीशा रखती थी, शीशे में बार बार हाँ अपनी लिपस्टिक को ठीक करना, थोड़ा थोड़ा करते रहे। ये सारी चाहे एक बीमारियां हैं, सच में ये मानसिक बीमारियां हैं। सेल्फी खींचते रहना ऐसे ऐसे करके, ये सारी बीमारियां हैं। इससे 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 निकलना पड़ेगा। अपने अपने मस्तिष्क को, अपने मन को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो हम ये बात कर रहे थे कैसे हमारा इन वस्तुओं के प्रति रोमांच पैदा हो जाता है, जबकि ये नकली वस्तु हैं। ये कभी हमें आत्मतुष्टि, तृप्ति नहीं दे पाएंगी, हमें हमारे हृदय में वो संतुष्टि नहीं रहेगी। इसीलिए जब किसी स्पिरिचुअल आदमी को, जो कि स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, देखकर बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ी शांति सी मिलती है। कहते हैं आपके शरीर में तेज है। आपके शरीर में तो तेज है ही, लेकिन आपके शरीर में एक्चुअली बदबू है। आप बदबू वाले शरीर से ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे सुगंध है, इसलिए एकदम से लगता है अरे ये कहाँ गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि एक व्यक्ति तो क्या कर रहा है, आपूर्य मालम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपा प्रवेशन्ति यत्त्वत्। एक व्यक्ति तो निरंतर प्रभावित होने वाली इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास कर रहा है, और एक व्यक्ति समुद्र की तरह निरंतर प्रवाहित होने वाली इच्छाओं को रोक रहा है। जैसा भगवान गीता में दूसरे अध्याय के, दूसरा अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, सार है गीता का, और उसके अंतिम श्लोक में भगवान
इतना महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर प्रवाहित होने वाली इन इच्छाओं को रोकता है वो शांति को प्राप्त करता है। ऐसा शांत व्यक्ति, जब हम समुद्र को देखते हैं तो कितनी अट्रैक्शन होती है। लोग समुद्र का बीच देखने के लिए कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, क्योंकि उसका विशाल है, वो बड़ा विशाल है, अलौकिक लगता है। उसका जो ग्रेस है, उसकी जो लहरें हैं, इतने बड़े समुद्र में धीरे धीरे लहरें उठती हैं, बड़ा ग्रेसफुल लगता है। यही एक साधु पुरुष का निशानी है कि उसके अंदर न जाने कितना इच्छाएं दबी हैं, हाँ उसने दबा रखी हैं, लेकिन वो बड़ा शांत रहता है, इसलिए सबको अट्रैक्ट कर पाता है। तो हमारा जो रोमांच का विषय है, हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान के भक्त, भक्ति से रिलेटेड चीज़ों में रोमांच पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। नेचुरली नहीं आता प्रभु जी, नेचुरली नहीं आता तो उसका बार बार उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा। कीर्तन में आनंद नहीं आता, क्यों? क्योंकि कीर्तन में ठस से बैठ जाते हैं और मन ही मन में कुछ बोलते रहते हैं। कीर्तन में ताली बजाइए, अगर गाना नहीं आता तो कुछ तो बजाइए, कुछ नहीं आता तो नाच कीजिए, इन्वॉल्व होइए, मतलब अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। कोने में बैठे रहने से आनंद नहीं आएगा। तो इस तरह से जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे हृदय में रोमांच पैदा होगा इन चीज़ों के लिए। अदरवाइज अगर भौतिक चीज़ों के लिए रोमांच पैदा हो गया, जैसे हमने बोला था शॉपिंग, खरीदना ही है, ये अनिवार्य है कि हर शादी में, हर पार्टी में एक नई चीज़ पहननी है, नहीं तो लोग कहेंगे अरे वही पहन ली इस बार भी। हाँ, तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं, इनको सॉल्व कीजिए। इस कथा से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हो जाता है जरा से। ये इंद्रियां इतनी प्रबलशील है कि अगर इसको कोई व्यक्ति कंट्रोल करने का भी प्रयास करता है तो उसको भी हर लेती है। बहुत सारे श्लोक हैं गीता में, दूसरे अध्याय में इसके ऊपर। दूसरा अध्याय जो भगवद गीता का समराइज्ड वर्जन है, उसमें भगवान अधिक से अधिक आत्मा और कैसे इन इच्छाओं को कंट्रोल किया जाए, यदा संहरति कुर्मा अंगानीव सर्वश, कि कैसे कुर्म जो है कछुआ अपने अंगों को भीतर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को अपनी निकली हुई इंद्रियों को अंदर खींच लेना चाहिए। उसके बाद भगवान एक श्लोक में बोलते हैं कि जिस प्रकार एक नाव है जिसमें कोई एंकर नहीं है, लंगर नहीं लगा हुआ है, उसको समुद्र की लहरें उछाल उछाल के किसी दूसरी तरफ ले जाती है। हाँ, उसी तरह से हमारी एक भी इंद्रिय अगर हमने कंट्रोल नहीं करी तो हमारे इस पूरे मन को उछाल के कहीं और ले जाती है। ऐसे न जाने कितने श्लोक हैं तो यहाँ साक्षात देखने को मिल रहा है कि उर्वशी के हृदय में पहले काम इच्छा हुई, अब जैसे ही पुररवा ने उसको देखा तो रोमांच पैदा हो गया। वह उससे विनीत एवं मधुर वचनों से इस प्रकार बोला। ये रोमांच पैदा क्यों होता है कि नाउ आई विल एंजॉय, जायते विषान पुंसा संगस्तेषु जायते संगात उपजायते कामा, काम पैदा होता है। काम क्या है? आई वॉन्ट दिस, ये मुझे चाहिए। श्री राजो उवाच, राजा पुररवा ने कहा, देखिए जब हम ऐसे इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो कितने सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं। इसलिए जस्ट बिकॉज समबडी इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही शालीन है, बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हैं, टाई लगा रखी है और बोलता है हेलो हाउ डू यू डू, बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, हमें लगता है कितना कुलीन व्यक्ति है। देखिए कुलीन व्यक्ति का मन के अंदर क्या होता है। हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, वाह, कृपया करके यहाँ बैठो और कहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। झूठ है, फरेब है, कुछ नहीं करना चाहता है, उसको भोगना चाहता है। भोगने से पहले भूमिका निभा रहा है, भूमिका बना रहा है कि तो यही होता है कुलीन, सो कॉल्ड कुलीन लोग। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्त चाहे कैसा भी हो, क्योंकि वो भगवान के प्रोसेस में लगा है, भक्ति के प्रोसेस में लगा है, वो जल्दी ही शुद्ध हो जाएगा। लेकिन संसार के सो कॉल्ड लोग जो है वो भेड़ी हैं, जो कि बहुत अच्छे कोट पैंट पहन के आ गए हैं और अंदर से भेड़ी हैं। उनको बस मौका नहीं मिल रहा है। इधर से पुलिस है, उधर से सीसीटीवी कैमरा है, उधर से लॉ एंड ऑर्डर है, उधर से परिवार है। जैसे ही इनको मौका मिले तो ये तुरंत भोगने के लिए तैयार है। इसलिए इतने हादसे होते हैं संसार में। तो देखिए बड़े ही शालीनता से बोल रहा है, हे श्रेष्ठ सुंदरी। और हम अपने बच्चों को, कई लोग गौरांग गुरुकुल या ऐसे स्कूलों में भेजना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? क्या होगा मेरे बच्चे का? क्या वो कॉलेज में जा पाएगा? कॉलेज में किस लिए जा पाएगा? कॉल क्या है, रोमांस का भी एक पीरियड होना चाहिए। ऐसा समथिंग गाना था ना, क्या था समथिंग, कॉलेज में वैसे तो कॉलेज में पढ़ना चाहिए, लेकिन रोमांस का भी एक पीरियड होना चाहिए।
कॉलेज जाते हैं लोग रोमांस करने। 12वीं तक तो क्या स्कूल की ड्रेस, निकर, पैंट, खाकी, वटेवर, ग्रे, उसके ऊपर टाई बांध दी आदमी को, उसके बाद टीचर, उसके बाद मम्मी, उसके बाद पापा। जैसे ही वहाँ से छूटता है अब कॉलेज में, तो कॉलेज का तो इमेज ही हमारी पिक्चरों ने बना दिया है। कॉलेज मतलब ऐश, पढ़ने थोड़ी जाते हैं लोग कॉलेज में। कॉलेज मतलब ऐश। अब हम फ्री हैं, कोई से भी कपड़े पहन सकते हैं। अभी तक तो यूनिफॉर्म थी, अब कोई भी कपड़ा पहन सकता है। जैसे ही इंसान के ऊपर से नियम कानून हटते हैं वो जानवर बन जाता है। 12वीं तक भी जानवर ही होता है, लेकिन कंट्रोल में होता है, अनुशासन में होता है, इसलिए कहीं ना कहीं उस पर कुछ वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल। लेकिन उसके बाद तो तुरंत उसके बाद सोचता है कि अब तो मैं घर वालों की भी नहीं सुनूंगा, नाउ आई एम फ्री। तो वहाँ पे जाके वो यही सब बोलते हैं। हाँ, बैठ जाते हैं किसी जगह पर और देखते रहते हैं, ऐसे एक गई, दूसरी गई, तीसरी गई, और हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, कृपा करके यहाँ बैठो, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और फिर भी ऐसे बुचर हाउस में हम अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, लेकिन ऐसे स्कूल में नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पता नहीं क्या बने, अव्वल दर्जे के प्रोस्टिट्यूट बने, लाइक एन एक्टर एन एक्ट्रेस, जिनको कलाकार कहा जाता है। कलाकार के नाम पे कम कपड़े पहन के लोगों को अट्रैक्ट करना। मैं कितने लोगों को, लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं कितने लड़के मेरे पीछे घूमते हैं, इसी में हमारी बढ़ोतरी हुई है। बड़े शर्म की बात है, कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने बच्चे के नशा करने पर उन्हें इतनी समस्या नहीं है, लेकिन मंदिर आने पर उन्हें समस्या है। इनको कुछ सालों बाद सबक मिलेगा, ज़बरदस्त सबक मिलेगा। थोड़े दिन की वेट कीजिए। हाँ, अगर आप भी ऐसे थोड़े दिन का वेट कर रहे हैं तो आप भी थोड़े दिन का वेट कीजिए, जब आपके बच्चे भी ऐसे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ के महान डेवलपमेंट में, आज की संसार के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी भी बढ़िया डेवलपमेंट करेंगे। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे किस प्रकार से इस संसार में ऐसा माहौल हो चुका है जहाँ पर क्या कहते हैं, मैथुन आगार। श्रील प्रभुपाद कहते थे संसार में कोई शैकल नहीं है, माया ने किस प्रकार से हमें जेल में डाल रखा है। कोई जेल तो दिखती नहीं है, सबसे बड़ी जेल है मैथुन आगार, शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ, मतलब बेड़ियाँ। ये जो बेड़ियाँ हैं ये अदृश्य बेड़ियाँ हैं। इस अदृश्य बेड़ी ने एक कॉकरोच को, एक मच्छर को, एक बंदर को, एक आदमी को, सबको पकड़ के रखा हुआ है। इसी के चक्कर में सारा संसार चलता है। प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य केवल इसीलिए अल्टीमेटली घूम फिर के, हाँ, एक दिन उसकी शादी होगी, इसके लिए उसको कमाना है, हनीमून पे जाना है, एंजॉय करना है, इसके लिए खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है। और उसके बाद उसकी शादी होती है, उसके बाद बच्चे होते हैं, उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स को मैनेज करता रहता है पूरी ज़िंदगी उसी को मैनेज करता है उसके बाद। तो इस प्रकार से वो फंसता है। ये एक अदृश्य बंधन है जिसमें हर संसार में हर व्यक्ति बंधा हुआ है। ध्यान रखिए, हमारे बीच में भक्तों के माध्यम से ही ये होगा। नहीं, भक्तों के माध्यम से नहीं होता तो यूट्यूब के माध्यम से होगा, किसी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से होगा। इसलिए बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। देवी है गुणमयी मम माया दुरत्य, इसलिए हे श्रेष्ठ सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है, कृपा करके यहाँ बैठिए और बताइए। मैं, ऐसा लगेगा कि हमारी मदद करना चाहते हैं ये लोग, संसारी व्यक्ति, ऐसा लगेगा कि हमारी मदद करना चाह रहा है, लेकिन एक्चुअली में इट्स लाइक मैं तुम्हें भोगूंगा, तुम मुझे भोगोगे, क्या वंडरफुल है। तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग कर सकती हो, आ गया, तुम चाहो तो, हाँ, तुम चाहो तो मेरे साथ भोग कर सकती हो। हम दोनों सुखपूर्वक दंपति जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन इस दंपति जीवन का आधार क्या है? पहली वाली लाइन, तुम जब तक चाहो मेरे साथ भोग कर सकते हो। विवाह को यज्ञ कहा गया, आप जानते हैं। विवाह यज्ञ, क्या यज्ञ भोग करने के लिए किया जाता है? यज्ञ का अर्थ है कृष्ण की संतुष्टि। कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य को यज्ञ कहते हैं। अगर विवाह यज्ञ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है तो उसका आधार कैसे हो सकता है कि तुम मेरे साथ जब तक चाहे भोग करो, आओ हम दोनों मैरिड लाइफ में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैरिड लाइफ में के बाहर अगर करेंगे तो समाज देखेगा, किसी दिन पुलिस पकड़ लेगी, किसी दिन कोई बीमारी हो जाएगी, कहीं पैसे देने पड़ेंगे, खर्चा होगा। मैरिड लाइफ में ना तो पुलिस कुछ बोलेगी, ना इवन घर वाले बैठेंगे, बेटा जा, तेरे लिए मैं हनीमून की टिकट बुक करती हूँ, जा बेटा जा, तेरे लिए मैं रूम को सजा के रखती हूँ, जा। घर वाले भी कहेंगे करो। हाँ, तो चारों तरफ इसका माहौल है, कितना बढ़िया है, क्यों ना शादी करी जाए। सच ए वंडरफुल थिंग। जिस शादी का आधार ये भोग है उसका निष्कर्ष यही निकलेगा जो इस कहानी में आप सुनेंगे। क्या होता है? श्रीमद् भागवतम में एक एक कहानी हमारे को समझाने के लिए है। हाँ, हम फिर भी नहीं समझते हैं
तो हमारा सत्यानाश ही होगा उसके बाद। तो ये बोलता है कि हम दोनों दंपत्ति जीवन व्यतीत करेंगे ताकि भोग कर सकें। ठीक है, सुनते हैं जी उर्वशी क्या कहती है। उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी। अनुवाद, उर्वशी ने उत्तर दिया, हे रूपवान, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट न हो जाए। देखिए क्या लच्छेदार बातें होती हैं। एक ने बोला, दूसरे ने बोला यू आर माई वैलेंटाइन। हाँ, यू आर माई वैलेंटाइन। तो ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा दृष्टि आपके प्रति आकृष्ट न हो जाए। यदि कोई स्त्री आपके वक्षस्थल की शरण ले ले, वाह, जैसे भगवान के चरणों की शरण लेने की बात हो रही हो, आपके वक्षस्थल, जैसे लक्ष्मी जी ने विष्णु के वक्षस्थल का शरण ली। हाँ, तो ये व्यक्ति जो है विष्णु बनना चाह रहा है और ये लेडी लक्ष्मी बनना चाह रही है। हाँ, यदि कोई स्त्री, लक्ष्मी वही है जो भगवान के चरण दबाती रहती है पूरे दिन। लक्ष्मी को एक साधारण स्त्री नहीं मान सकते आप। भगवान के चरणों में उनकी आसक्ति है और भगवान के चरण को पूरे दिन दबाती रहती है, हमेशा दबाती रहती है। और भगवान कई बार उनको ठुकरा देते हैं। भगवान गीता में, भागवतम में हमने सुना कि ऑल्दो मैं लक्ष्मी से अट्रैक्टेड नहीं हूं, लेकिन वो फिर भी मेरी सेवा में लगी रहती है। हाँ, उनको रास नृत्य में एंट्री नहीं मिलती है तो वो तपस्या करती हैं। क्या ऐसे हैं हम लोग? हमें अगर एक दिन ना पूछा जाए पति द्वारा, पत्नी द्वारा या किसी के द्वारा भी, तो हम बिदकने लगते हैं और हम नकल करते हैं लक्ष्मी की, हम नकल करते हैं गोपियों की। तो आपके वक्षस्थल की शरण ले तो वह आपसे रमण किए बिना नहीं रह सकती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई सुंदर पुरुष तथा कोई सुंदर स्त्री परस्पर मिलते हैं और एक दूसरे का आलिंगन करते हैं तो इन तीनों लोगों में भला वह किस प्रकार मैथुन के संबंध से बच सकते हैं। नहीं है पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए बोला गया यू हैव टू मेंटेन द गैप। इसलिए श्रीमद् भागवत का कथन है, यन मैथुनादिग्रह मेधि सुखम ही तुच्छम। हाँ, ये जो मैथुन का सुख है ये गृह मेधी लोग अपनाते हैं, ये बड़ा तुच्छ है। इट इज वेरी लोअर टेस्ट। हाँ, यमुनाचार्य कहते हैं, यमुनाचार्य पहले संसार में भोग में लगे हुए थे और बाद में भगवान की भक्ति में जब वो आ गए दोबारा से, तो उन्होंने सोचा और बोला और उन्होंने लिखा कि जब जब मैं अपने हिस्ट्री में, अपने पास्ट के बारे में सोचता हूँ कि मैं किस प्रकार मैथुन के सुख में लिप्त था, तो मुझे थूकने का मन करता है। इसका मतलब इसके टेस्ट से भी ऊपर कोई टेस्ट है, लेकिन भौतिक लोग तो कहते हैं दिस इज द हाईएस्ट टेस्ट, ये हाईएस्ट है, इसलिए सारा संसार इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन यमुनाचार्य ने कहा कि मुझे थूकने का मन करता है इसके ऊपर। तो प्रभुपाद कह रहे कैसे बच सकते हैं? वो नहीं बच सकते। हे राजा पुरर्वा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दे। देखिए अब आगे डिमांड शुरू। ओके, आप मुझे चाहते हैं तो एक कबर्ड चाहिए होगा, एक अलमारी तो कम से कम चाहिए होगी जिसमें मेरे कपड़े रखे जाएंगे, एक वॉशिंग मशीन ताकि मेरे कोमल हाथ जो है खराब ना हो, ऑटोमेटिक हो तो बढ़िया है। उसके बाद में एक वो किचन में ये सामान, क्योंकि किचन में तो तुम ही बनाओगे, मुझे तो कुछ कुछ सेवाएं रहेंगी अपने शरीर को सजाने की। तो इस प्रकार से धीरे धीरे व्यक्ति अपने परिवार में एक एक चीज को जोड़ना शुरू करता है। तो पहली डिमांड आ गई जी। इससे पहले कि भोग करें, डिमांड पहले आ गई। इससे पहले कि हम भोग करेंगे तो शादी के लिए लोन पहले लेंगे। बढ़िया से शादी होनी चाहिए, चाहे जीवन में मुझे कोई पूछता ना हो, लेकिन उस दिन मैं घोड़े पे जरूर बैठूंगा। एक बड़ा सा रथ होना चाहिए, आगे पीछे लोग चल रहे हो रथ में, राजा की एक दिन तो राजा की, मतलब चाहे किराए पे लिया हो सब कुछ, चाहे सब कुछ लोन पे चल रहा हो, लेकिन एक दिन तो मैं राजा की तरह बन के रहूं। मेरे आगे कुछ लोग नाचे शराब पी पी के, और इस तरह से शादी चले और अंदर मेरा एंट्री हो, राज सिंहासन पे मैं बैठा हूँ और जब मेरी एंट्री हो तो वहाँ पे गाना चल रहा हो, शहंशाह अकबर पधार रहे हैं सावधान। और जो आदमी को फील होता है उस दिन हो सातवें आसमान पर, और उसके बाद जो गिरता है नीचे थोड़े दिनों बाद पाताल के अंदर। तो इस प्रकार से पहले इंद्रिय तृप्ति करने से पहले हम कई बार सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हमें बहुत सारा इकट्ठा करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा पेन लेना पड़ता है, तो उसके अंत में छोटा सा सुख मिलता है। वो छोटे से सुख के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और सड़ा देते हैं अपने जीवन को, और वो छोटा सा सुख आता है जो कि केवल एक झलक दे के चला जाता है। हाँ, कि सुख आगे मिलेगा और मेहनत कर आगे मिलेगा, और इस चक्कर में वो लगा रहता है। आप इन दोनों मेमनों को शरण दें, क्योंकि ये भी मेरे साथ गिर गए हैं। मैं भी स्वर्ग की थी, ये भी स्वर्ग में थे, मेरे पेट हैं, मेरे पालतू हैं। अगर हम कहते हैं ना, इफ़ यू हैव टू लव मी, यू हैव टू लव माई डॉग, तुम
उर्वशी ने बोला, इफ यू लव मी यू हैव टू लव माई मेमना। यद्यपि मैं स्वर्गलोक की हूँ और आप पृथ्वीलोक के हैं, किंतु मैं निश्चय ही आपके साथ संभोग करूंगी। बहुत बढ़िया है। डज नॉट मैटर, क्या फर्क पड़ता है, रीति रिवाज, हाँ डज नॉट मैटर, क्या फर्क पड़ता है, तुम कौन हो मैं कौन हूं, करना तो अल्टीमेटली इंद्रिय तृप्ति है ना। आपको पति रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। किस लिए श्रेष्ठ हैं अभी तक पता नहीं है, श्रेष्ठ क्यों है। वो कह रही है आपका वक्षस्थल इतना बढ़िया है, जॉन इब्राहिम के जैसे आपके बाइसेप्स हैं, आपके पेट में 6 पैक्स हैं, आपकी चेस्ट में एकदम बीच में कट है, और एक है ये भक्तिमय हरे कृष्णा करने वाले, इनकी तोंद निकली हुई है, हाँ सर के बाल पता नहीं 1 सेंटीमीटर के भी नहीं है। अब ये कैसे, क्या इनसे क्या शादी करी जाए। तो हम रूप से अट्रैक्ट होते हैं, तो ये अभी तक रूप से ही अट्रैक्ट हुई है और तो कुछ नहीं देखा इसने, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में अनेक लोक और अनेक आकाश है। ब्रह्म संहिता का श्लोक है, जिस स्वर्ग लोक के आकाश से मित्र तथा वरुण द्वारा शापित होकर उर्वशी आई थी, वह इस पृथ्वी के आकाश से भिन्न था। निसंदेह स्वर्ग लोगों के निवासी पृथ्वी के निवासियों से श्रेष्ठ है। फिर भी उर्वशी ने पुनर्वा की प्रेयसी बनना स्वीकार कर लिया, यद्यपि वह श्रेष्ठतर समाज की थी। क्या फायदा ऐसे श्रेष्ठतर समाज का, क्या फायदा स्वर्ग में जाने का। यानी कि स्वर्ग में जाने का हम अक्सर सुनते हैं कि स्वर्ग से हम नीचे गिर जाते हैं। देखिए लाइव एन एग्जाम्पल कि कैसे उर्वशी स्वर्ग से नीचे गिर रही है, भौतिक आसक्तियों की वजह से। यदि स्त्री को उत्तम गुणों वाला कोई पुरुष मिल जाए तो वह उसे पति रूप में स्वीकार कर सकती है, उत्तम गुणों वाला, ध्यान रखिए। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य की ऐसी स्त्री से भेंट हो जो निम्न कुल की हो किंतु उसमें उत्तम गुण पाए जाते हैं, हाँ, तो ऐसी तेजस्वी पत्नी को स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि चाणक्य पंडित का उपदेश है। लेकिन हम ये कहते हैं नहीं जी ये तो ये वाली कास्ट का नहीं है, ये तो ये वाला नहीं है, इसकी इनकम इतनी नहीं है, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है। तो यदि नर तथा नारी के गुण समान स्तर के हों तो उनका मिलन श्लाघनीय है, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। खैर बताने की बात हो रही है, करने की बातें हो रही हैं, क्या फर्क पड़ता है। उर्वशी ने कहा, हे वीर मैं केवल घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी। हे लो भाई, कर लो, अब क्या डरना, उससे ओखली में सर दे ही दिया है, अब तो करना ही पड़ेगा। अब तो ले ही आए हैं, अब तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा उस दिन वो बोलेगी मैं तो चली, अब इंद्रिय तृप्ति मेरी बंद हो जाएगी। मनुष्य मेल कितना ताकतवर होता है, उसके मसल्स, उसके फिजिक स्त्री से न जाने कितने गुना ज्यादा होती है। उसकी बुद्धि भी, ऐसा जनरली बोला देखा जाता है कि उसकी बुद्धि भी उससे ज्यादा शार्प होती है, लेकिन वो स्त्री के आगे मेमना बन जाता है, केवल इसीलिए क्योंकि उसको जैसे हाथी एक महावत के आगे मेमना बन जाता है। इतना बड़ा हाथी, शेर देखिए, शेर सर्कस में देखिए, शेर जैसा प्राणी कैसे मेमने जैसा बन जाता है, केवल इस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा की वजह से। क्योंकि उसको दिखता है कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, नहीं करूंगा तो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए उसके आगे गिर पड़ता है और वो उसके साथ में खेल लेती है। इट्स कॉल्ड पावर ऑफ लव, नहीं बोलूंगा मैं, पावर ऑफ लस्ट। हे वीर मैं केवल घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूंगी। हाँ ये कुछ हमारे भी एटिकेट्स हैं। तुम लोग जो है पृथ्वी के नग्न घूमते रहते हो, समुद्र में, बाथरूम में, कमरे में, तुम तो यही चाहते हो कपड़े उतार दिए जाए, लेकिन हमारे साथ है मैं फिर भी उच्च लोक की हूँ, ऐसा नहीं होगा। विशाल हृदय पुरोरवा ने इस प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। मतलब क्या, कुछ भी बोलती तो मान ही जाता। ठीक है जी, एग्रीड है। पुरोरवा ने कहा, हे सुंदरी तुम्हारा सौंदर्य तो अद्भुत है और तुम्हारी भाव भंगिमाएं भी अद्भुत है। निसंदेह तुम सारे मानव समाज के लिए आकर्षक हो। अतएव क्योंकि तुम स्वेच्छा से स्वर्ग के लोक से यहाँ आई हो तो भला इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी देवी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा। कैसे झूठे विचार है। सेवा, ये सेवा, इस सेवा को सेवा नहीं करते, ध्यान रखिए। जो सेवा की हम बात करते हैं वो कौन सी सेवा होती है। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो कृष्ण के लिए अनुकूल हो, जो किसी अभिलाषा से रहित हो, जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, उसको हम सेवा कहते हैं। जिसके पीछे अपना हेतु हो। सेवा कर लेती हूँ, मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी,
सेवा कर लेती हूँ, मेरे को कुछ शेल्टर मिल जाएगा, मैं क्या अकेली यहाँ भटकूँगी, क्या करूँगी, कुछ कुछ संग मिल जाएगा। संग में उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं करनी है, उसमें कुछ कुछ हाँ ट्रिप्स मारने हैं, यहाँ वो जगह नहीं देखी है, इनके साथ रहेंगे तो थोड़ा घुमा देंगे इधर उधर। बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, न जाने कितनी तरह की इच्छाएं हो सकती हैं। जब हम किसी इच्छा से रहित सीक्रेटली हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, हम कर कुछ और रहे हैं, तो इसका मतलब उसको सेवा नहीं माना जाता है। मेरा बिजनेस चल जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो कह रहा है मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो सेवा नहीं करना चाह रहा है वास्तव में, तो भोगना चाह रहा है, भोगने के बदले में उसको सेवा भी कर रहा है। तो बहुत ही कुलीन ये लोग दिखते हैं, लेकिन वास्तव में कुलीनता के पीछे बहुत बड़ा इंद्रिय तृप्ति का कारण है। उर्वशी के वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग लोक में खाने, रहने और व्यवहार करने और बोलने का स्तर इस लोक से ऊपर है। डेफिनेटली स्वर्गलोक के वासी मांस और अंडे जैसी घृणित वस्तुएं नहीं खाते, वो केवल घी की बनी वस्तुएं खाते हैं। लेकिन केवल घी खाने से भी आदमी का कल्याण नहीं हो जाता, केवल लहसुन प्याज मांसाहार ना करने से कोई भक्त नहीं बन जाता। हाँ, कबूतर और बंदर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं। हम बंदरों को देखते हैं, बंदर तो कंद मूल खाते हैं, लेकिन बंदरिया को देखते ही नाचने लगते हैं। तो इसलिए केवल घी खाने से काम नहीं चलेगा, वो केवल घी की वस्तुएं खाते हैं नहीं, वो पुरुषों या स्त्रियों की को रतिकाल के अतिरिक्त अन्य समय नग्न देखने के इच्छुक रहते हैं। नग्न या नग्न सा रहना असभ्यतापूर्ण है, किंतु आजकल इस लोक में अर्धनग्न रहना फैशन बन चुका है। आप इस बात पे यकीन करते हैं कि नहीं? बड़ा दुख होता है मुझे जब हम अपने बच्चों को छोटे छोटे कपड़े पहनाने जाते हैं और बड़े स्मार्ट लगते हैं, क्योंकि उनके अंग अच्छे कोमल कोमल से अंग होते हैं, तो हम चाहते हैं छोटे 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 कपड़े पहने, उसको लदा हुआ देखने की हमारी। लेकिन वही बच्चे धीरे धीरे बड़े होकर वही डिमांड करते हैं, अब तो हम ऐसे ही पहनेंगे। मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, गर्मी लगती है, यहाँ पर कैसे पहने, ढकने से गर्मी लगती है, यहाँ ढकने से गर्मी लगती है, क्योंकि बचपन से उसने ढका ही नहीं। और हम अपनी आंखों को तृप्त करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा सुंदर देखने के लिए, तो प्रभात कह रहे हैं ये फैशन बन चुका है। और कभी कभी हिप्पियों जैसे लोग बिल्कुल नग्न भी रहते हैं। इस कार्य के लिए तो आजकल अनेक क्लब हैं, सोसाइटियां बनी हुई हैं। हाँ, और इस तरह के एक क्लब में प्रभुपाद गए भी थे, वहां पे संकीर्तन हुआ, और वो क्या था, सारे नग्न क्लब और सारे नग्न वस्तुएं, वो लोग वहां बैठे थे। हाँ, तो प्रभुपाद ने, आई थिंक मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, प्रभुपाद ने पहली लाइन बोली, अरे आप तो बड़े महान हैं, आप तो अपने आप को शरीर मानते ही नहीं है। वहां तालियां बजी, ये कैसा संत आया, ये तो कमाल कर दिया। हाँ, प्रभुपाद ने कीर्तन किया। किंतु स्वर्गलोक में ऐसे आचरण के लिए अनुमति नहीं है। स्वर्गलोक के निवासी शारीरिक रूप से तथा रंग रूप में सुंदर होने के साथ ही अच्छे आचरण वाले और दीर्घजीवी होते हैं। जो बहुत सुंदर होता है ना, उसको सुंदरता का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। हम मन से सुंदर होते हैं, तन से भी सुंदर होते हैं, हाँ, लेकिन वो सुंदरता हमारे आचरण से दिखती है। बहुत ही सुंदर व्यक्ति जब क्लेश जैसी ध्वनि निकालता है मुंह से, तो बड़ा बदसूरत लगता है। और वे उत्तम भोजन करने वाले हैं। स्वर्ग और मर्त्य लोक के निवासियों के में कुछ अंतर है, ये प्रभुपाद ने बताया। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, पुरुष श्रेष्ठ पुरर्वा उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगा। दोनों का विवाह हो गया, जिसका आधार कृष्ण नहीं थे, भोग था, तो दोनों भोग करने लगे। हाँ, वे दोनों चैत्र रथ, नंदन कानन जैसे अनेक दैवीय स्थलों में रति क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे। स्विट्जरलैंड, म्यांमार और मलेशिया, थाईलैंड जा जाके वो, जैसे हम लोग आजकल करते हैं, तो ये अलग अलग देवीय स्थलों में रति क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जहां पर देवतागण भोग विहार करते हैं। और उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। लेकिन फिर भी आप समझिए कि शरीर के अंदर वही मल घूम रहा था, वही रक्त घूम रहा था, वही पस घूम रही थी। आपको आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कोई वस्तु को मंगाते हैं, तो कई बार बहुत बढ़िया पैकेजिंग निकलती है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति, हमारे मित्र थे, वो कनॉट प्लेस में गए, तो एक व्यक्ति आया, रेबैन के ये गॉगल्स लोगे, रेबैन के गॉगल्स, तो रेबैन के गॉगल महंगे होते हैं, माना 5,000 के थे, तो बोला जी 1,000 में दे दूंगा। तो ये भी खुश हो गया, उसने कहा दे दे। तो उसने पैकेट बढ़िया से दिया और घर लेके आ गया। हम फटाफट घर में आ गया, ऐसा मतलब रोमांच था, रोमांच रेबैन। तो जब खोला पैकेट के, तो उसके अंदर से पत्थर निकले। इसी प्रोसेस में उसने पता नहीं वो कब पैकेट बदल दिया।
तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया पैकेजिंग में। ऑनलाइन आजकल ये फ्रॉड हो रहे हैं, आपको पता है ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। कई बार कोई चीज़ आती है तो उसके अंदर वो चीज़ निकलती नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं, उसके सामने खोलते हैं आजकल पैकेट कई बार। तो उसी तरीके से है ये सारा, ये जो अट्रैक्शन हम देख रहे हैं ये केवल ऊपर की पैकेजिंग है, इसके अंदर मवाद है, गंध है, गंदी भावनाएं भी हैं। एक तो शारीरिक गंदगी है, एक मानसिक गंदगी है, लेकिन हमें वो दिखती नहीं, हमें तो ऊपर की पैकेजिंग दिखती है। तो केसर की भांति सुगंधित था, उसके मुख तथा शरीर के सुगंध से अनुप्राणित होकर पुरुरवा ने अत्यंत उल्लास पूर्वक अनेक दिनों तक उसके साथ रमण किया। उसके शरीर की सुगंध से अम्बरीश महाराज भगवान को चढ़ाए हुए पुष्पों की, तुलसी की सुगंध लेते थे, उनकी अगरबत्ती की सुगंध लेते थे। आजकल हम किसी लेडी के शरीर में लगे हुए डीओ की सुगंध लेते हैं। क्या महक है। डीओ का ऐड भी ऐसे आता है, एक लड़की निकल रही है, हाँ, उसमें से पीछे पीछे जैसे रॉबिन हुड के पीछे चूहे थे, वैसे उस लेडी के पीछे, हाँ, जैसे एक बिच घूमती है गली में तो उसके पीछे कुत्ते घूमते रहते हैं, जीव निकाल के, हाँ हाँ हाँ। वो लाइन बढ़ती रहती है, पहले 2 होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 10 होते हैं, फिर 15 होते हैं, फिर आपस में नोचते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, खा जाते हैं। खबरदार ये मेरी है, वो कहता है खबरदार ये मेरी है। तो ऐसे ही सुगंध, हाँ, डीओ, क्या सुगंध है आपकी। सुगंध से अनुप्राणित होकर पुरुरवा ने अत्यंत उल्लास पूर्वक अनेक दिनों तक उसके साथ रमण किया। देखिए, गंध ही तो है, ये गंध भगवान की सुगंध, भगवान को अर्पित। आज हम मंदिर में गए थे, अभी तक उसकी सुगंध है हाथ में, नरसिंह भगवान को जो अर्पित किया गया था। इस सुगंध को लीजिए, ना कि किसी के शरीर की सुगंध को सूंघने के, उसको भोगने का प्रयास कीजिए। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा, स्वर्ग में राजा इंद्र को भी तो भोग करना है, उर्वशी कहाँ गई? उर्वशी के बिना मेरी सभा सुंदर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि उसको पुनः स्वर्ग लोक में ले आए। कहाँ चली गई? ऐसे व्यक्ति की हर जगह डिमांड है, जो हर जगह हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, इधर से उधर, उधर से उधर, सब तरफ डिमांड है, क्योंकि सब तरफ इंद्रिय तृप्ति का बाजार लगा हुआ है। सारे बाजार इंद्रिय तृप्ति के बाजार हैं, सड़क में, गली में, हर जगह। हाँ, और दुख की बात तो ये है कि हम तो ऐसे बन ही गए, हमें तो ऐसा समाज मिला ही था बचपन से, लेकिन हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही समाज में डाल के राजा पुररवा बनाना चाह रहे हैं। हमारे बच्चे राजा पुररवा बनेंगे 100%। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है आज, वो अपने बच्चों का सर्वनाश ऐसे ही कर रहे हैं जैसे पुररवा का सर्वनाश आगे होगा, जो कि हम सुनेंगे। इसलिए इट्स हाई टाइम, अभी भी समझ जाइए, अभी भी समझ जाइए। श्रील प्रभुपाद ने इसको अपनी पुस्तकों में बहुत बार लिखा है। कुछ नहीं होगा इस डेवलपमेंट से, इस हायर इनकम से, अगर हमारा चरित्र समाप्त हो जाता है तो। आगे कथा हम आगे सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।